कट कॉर्नर्स। तो इस ईडियम का मतलब क्या है? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये उस तरीके को डिस्क्राइब करता है जिसमें कोई काम सबसे आसान, सबसे तेज या सबसे सस्ते ढंग से किया जाता है। इसके पीछे जो मुख्य विचार होता है वो है समय, पैसा या एफर्ट बचाना। लेकिन इसका एक बहुत गहरा मतलब भी है। इसका मतलब है कि जब ये शॉर्टकट्स लिए जाते हैं तो अक्सर काम की क्वालिटी, उसकी सेफ्टी या जो ज़रूरी स्टेप्स होते हैं उनके साथ समझौता कर लिया जाता है। तो ये एक तरीके से काम को ठीक से ना करने का तरीका है जिसका नतीजा अक्सर अच्छा नहीं होता। अब ये फ्रेज इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल अक्सर प्रोफेशनल सेटिंग्स में होता है, जैसे बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। ऐसी जगहों पर जहां स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना यानी गुणवत्ता बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये उन सिचुएशंस के लिए यूज़ होता है जहां पर थोड़ी सी भी लापरवाही एक बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। इसीलिए जब कोई कहता है कि वो कट कॉर्नर्स नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने काम की हर छोटे बड़े पहलू पर पूरा ध्यान देगा, भले ही उसमें ज़्यादा वक्त, पैसा या मेहनत लगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल में कहा गया है, द शेफ रिफ्यूज टू कट कॉर्नर्स एंड यूज्ड ओनली द फ्रेशेस्ट इंग्रेडिएंट्स। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, ये इडियम एक बहुत ही गहरे एहसास को बयान करता है। ये उस फीलिंग के बारे में है जब किसी इंसान को एक ग्रुप से, एक समूह से अलग थलग कर दिया जाता है या इग्नोर किया जाता है। इसका मतलब सिर्फ अकेला होना नहीं है। इसका मतलब है कि आपको डेलिबरेटली या अनजाने में किसी जानकारी से, सपोर्ट से या किसी एक्टिविटी में शामिल होने के मौके से दूर रखा जा रहा है। ये एक इमोशनल अकेलेपन और बेखबरी की स्थिति है जिसमें इंसान को महसूस होता है जैसे उसे जानबूझकर पीछे छोड़ दिया गया हो। तो इस फ्रेज का इस्तेमाल कब होता है? ये अक्सर सोशल सिचुएशंस में, जैसे दोस्तों के बीच या प्रोफेशनल लाइफ में, जब किसी सहयोगी को एक ज़रूरी मीटिंग या प्रोजेक्ट से बाहर रखा जाता है, तब यूज़ होता है। ये उस इमोशनल ठंडक और अलगाव को दिखाता है जो एक इंसान महसूस करता है जब वो देखता है कि बाकी सब लोग एक साथ हैं और वो उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, शी फेल्ट लेफ्ट आउट इन द कोल्ड व्हेन हर फ्रेंड्स वेंट टू द पार्टी विदाउट हर। अप इन आर्म्स, ये इडियम एक ग्रुप, एक समूह के गुस्से और विरोध को प्रकट करता है। इसका मतलब यह है कि जब बहुत सारे लोग किसी फैसले, किसी घटना या किसी पॉलिसी के खिलाफ एक साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और ना सिर्फ गुस्सा होते हैं बल्कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाने या प्रोटेस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। ये किसी एक व्यक्ति के गुस्से के लिए नहीं है, बल्कि एक सामूहिक आक्रोश, एक कलेक्टिव आउटरेज को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस फ्रेज का इस्तेमाल तब होता है जब लोगों का एक बड़ा समूह, एक कम्युनिटी या एक ग्रुप किसी ऐसी चीज के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो जाता है जो उन्हें गलत लगती है, जैसे कि कोई नया कानून, सामान की बढ़ती हुई कीमतें या कोई विवादास्पद सरकारी योजना। ये उनके सख्त विरोध और एक साथ मिलकर अपनी नाराजगी जाहिर करने के एक्शन को बयान करता है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, द रेजिडेंट्स आर अप इन आर्म्स अबाउट द न्यू कंस्ट्रक्शन प्लान्स। बाइट द बुलेट, इस ईडियम का मतलब है किसी ऐसी मुश्किल या नापसंद स्थिति का सामना करने के लिए खुद को मजबूत करना जिससे बचा नहीं जा सकता। यह एक तरह से एक इंटरनल डिसीजन, एक आंतरिक निर्णय को दर्शाता है, एक फैसला कि अब इस कठिन परिस्थिति को बिना शिकायत किए पूरी हिम्मत और दृढ़ता के साथ झेलना ही है। तो यह उस पल को सिग्निफाई करता है जब डर या तकलीफ के आगे झुकने के बजाय उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा जाता है। ये इडियम आमतौर पर पर्सनल चुनौतियों, कठिन प्रोफेशनल डिसीजंस या ऐसी किसी भी सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होता है जिसे सहना जरूरी है, भले ही वो कितनी भी तकलीफ देह क्यों ना हो। ये उस हिम्मत को बयान करता है जो एक अनिवार्य यानी अनअवॉइडेबल सिचुएशन में दिखाई जाती है, ये जानते हुए कि इससे गुजरना ही एकमात्र विकल्प है। फॉर एग्जाम्पल, I hate going to the dentist, but I'll just have to bite the bullet. कैर हैंग, ये इडियम किसी चीज या किसी की राय के प्रति पूरी तरह से बेपरवाही या इंडिफरेंस का भाव दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है बिल्कुल भी चिंता ना करना या किसी बात को जरा सा भी महत्व, थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंस ना देना। ये अक्सर नेगेटिव सेंटेंसेस में यानी डोंट या डजंट के साथ यूज किया जाता है। इससे ये साफ हो जाता है कि ये एक कंप्लीट इंडिफरेंस, एक पूर्ण उदासीनता को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बयान कर रहा है। इस फ्रेज का प्रयोग ऐसी सिचुएशंस में किया जाता है जहां कोई व्यक्ति सामाजिक नियमों, दूसरों की आलोचना या किसी काम के परिणाम की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। ये एक अत्यंत मजबूत और इंडिपेंडेंट स्टांस को दिखाता है जहां एक व्यक्ति दूसरों की उम्मीदों या उनके जजमेंट से खुद को पूरी तरह आज़ाद मानता है। जैसे कि इस वाक्य में,
He doesn't care a hang about what people think of his clothes. Face the music. ये इडियम उस मोमेंट की बात करता है जहां बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। जब हम अपने एक्शंस, अपने फैसलों के आगे खड़े होते हैं और उनके जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं, बस उसी को कहते हैं फेस द म्यूजिक। इसमें एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, एक जिम्मेदारी का एहसास। अक्सर इसका इस्तेमाल तब होता है जब अंजाम अच्छा नहीं होता और हमें आलोचना या सज़ा का सामना करना पड़ता है। ये वो पल है जब एक्सक्यूजेस देना बंद कर देते हैं और सच्चाई को स्वीकार करते हैं। तो ये फ्रेज इस्तेमाल कब होता है? अक्सर ऐसी सिचुएशंस में जहां कोई अथॉरिटी फिगर इन्वॉल्व्ड हो। सोच के देखिए, एक एम्प्लॉय है जिसने कोई डेडलाइन मिस कर दी। अब उसे अपने बॉस के सामने फेस द म्यूजिक करना ही पड़ेगा, राइट? या एक स्टूडेंट जिसने क्लास बंक की हो। ये वो अनिवार्य पल है जब सच्चाई से भागा नहीं जा सकता और आने वाली डांट, नाराजगी या पनिशमेंट को स्वीकार करना ही पड़ता है। अब इस एग्जाम्पल को देखिए। आफ्टर फेलिंग द एग्जाम, शी हैड टू फेस द म्यूजिक विथ हर पेरेंट्स। ड्रॉ द लाइन। ये ईडियम पर्सनल बाउंड्री सेट करने के बारे में है। देखिए, हर इंसान की एक लिमिट होती है, एक हद, जिसके आगे वो किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब हम उस हद को, उस लिमिट को बिल्कुल साफ साफ डिफाइन कर देते हैं, तब हम कहते हैं आई ड्रॉ द लाइन। ये एक तरह से ये कहना है कि यहां तक अच्छा है, लेकिन इसके आगे बिल्कुल नहीं। ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करने का एक पावरफुल तरीका है। सो इसका यूज कहां कहां हो सकता है? वेल, प्रोफेशनल लाइफ में तो होता ही है। मान लीजिए आप अपने कॉलीग को साफ साफ बता रहे हैं कि आप उनकी हेल्प जरूर करेंगे, पर उनका पूरा काम आप नहीं करेंगे। ये दोस्ती में हो सकता है, जहां आप एक लिमिट सेट करते हैं। एसेंशियली ये बताता है कि कहां रुकना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही आम सी सिचुएशन में, आई डोंट माइंड हेल्पिंग बट आई ड्रॉ द लाइन एट डूइंग योर एंटायर होमवर्क। रन लाइक क्लॉकवर्क। इस इडियम के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत इमेज है, एक अच्छी परफेक्टली बनी हुई घड़ी की। जरा सोचिए कैसे एक स्विस वॉच के वो छोटे छोटे पुर्जे बिल्कुल परफेक्ट हार्मनी में एक साथ काम करते हैं, बिना रुके, बिना कोई गलती किए। तो जब कोई प्लान, कोई इवेंट या कोई सिस्टम बिल्कुल उसी तरह फ्लॉलेसली चलता है, तब हम इस इडियम का यूज करते हैं। इसमें कोई केओस नहीं है, कोई डिले नहीं है, सिर्फ स्मूथ, प्रिडिक्टेबल और परफेक्ट एग्जीक्यूशन है। ये एफिशिएंसी और अच्छे मैनेजमेंट की निशानी है। तो ये फ्रेज अक्सर अच्छे मैनेजमेंट की तारीफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे सोचिए, एक बहुत बड़ा इवेंट है, जैसे एक कॉन्सर्ट या शादी का कोई बड़ा फंक्शन। जब इतने सारे मूविंग पार्ट्स होते हुए भी सब कुछ टाइम पर हो, शेड्यूल के मुताबिक और बिना किसी परेशानी के हो जाए, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये इस बात पर जोर देता है कि कोई समस्या या कोई देरी नहीं हुई। जैसा कि इस सेंटेंस में कहा गया है, द इवेंट वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रैन लाइक क्लॉकवर्क। नोबडीज फूल। ये इडियम एक ऐसे इंसान के लिए यूज होता है जिसे आप जानते हैं बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। ऐसा इंसान होशियार होता है, अनुभवी होता है और हमेशा चौकन्ना रहता है। वो लोगों की बातों के पीछे उनके असली इरादों को भांप लेते हैं। उनकी परसेप्शन और जजमेंट इतनी शार्प होती है कि उन्हें धोखा देना लगभग नामुमकिन होता है। ये तारीफ का एक तरीका है जो कहता है कि ये व्यक्ति स्ट्रीट स्मार्ट है और सिचुएशन को अच्छी तरह समझता है। इसका प्रयोग होता है किसी की तेज समझ की तारीफ करने के लिए, खास तौर पर ऐसी सिचुएशंस में जहां कोई सौदेबाजी हो रही हो या कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हो। एक व्यक्ति जो नोबडीज फूल है, वो ऐसी कोशिशों को तुरंत पहचान लेता है। उनकी बुद्धि, उनकी अवेयरनेस ही उनका सबसे बड़ा डिफेंस है। इस एग्जाम्पल में देखिए, उसकी समझदारी कितनी साफ दिखती है। She saw through his lies immediately. She is nobody's fool. Hit the nail on the head. इमेजिन कीजिए, आप एक हथौड़े से दीवार में एक कील ठोक रहे हैं। अगर आपका निशाना बिल्कुल सटीक हो, परफेक्ट हो, तो कील एक ही बार में आराम से अंदर चली जाती है, राइट? ये इडियम वही प्रिसिजन, वही एक्यूरेसी की बात करता है, लेकिन शब्दों में। जब कोई किसी प्रॉब्लम का असली कारण या किसी सिचुएशन का ऐसा एनालिसिस करता है जो एकदम परफेक्ट हो, तब हम कहते हैं उन्होंने हिट द नेल ऑन द हेड। और इसका इस्तेमाल अक्सर डिस्कशंस या डिबेट्स के दौरान होता है, जब कई लोग एक समस्या पर बात कर रहे होते हैं और फिर कोई एक ऐसी बात कहता है जो पूरी सिचुएशन को क्लियर कर दे। वो एक आहा मोमेंट जैसा होता है। उस एक कमेंट से सबको प्रॉब्लम की जड़ समझ आ जाती है। ये एक ऐसी इंसाइट होती है जो बेहद सटीक और गहरी हो। फॉर इंस्टेंस, एक टीम मीटिंग में he hit the nail on the head when he said we lack communication.